बिहार की पावन धरती पर जहां सेवा और संस्कार की गूंज पीढ़ियों से सुनाई देती रही है, वहां सुरक्षा सदन कल्याण एसोसिएशन का एक भव्य जागरूकता शिविर आयोजित हुआ। मंच सजा था, तिरंगा लहरा रहा था और सामने बैठा जनसमुदाय उत्साह से भरा था। मंच पर अध्यक्ष महोदय खड़े हुए। उनके हाथ में रेडियो था। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, आज सुबह हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात सुना। उसमें एक बात ने मेरे हृदय को छू लिया। देश का निर्माण सरकार अकेले नहीं कर सकती जब तक समाज आगे न आए। आज मैं उसी भावना के साथ आप सबके सामने खड़ा हूँ। सभा में सन्नाटा छा गया। अध्यक्ष महोदय ने आगे कहा, हमारी संस्था वर्षों से समाज सेवा के लिए समर्पित है। नशा मुक्ति अभियान, शिक्षा सहयोग, विधवा सहायता, युवा मार्गदर्शन, सेवा भारती सहकारिता, दलाल मुक्त समाज का अभियान, हम हर मोर्चे पर समाज के साथ खड़े हैं। आज मैं प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिख रहा हूँ। उन्होंने मंच से ही पत्र पढ़ना शुरू किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सुरक्षा सदन कल्याण एसोसिएशन परिवार की ओर से आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम समाज सेवा के लिए पूर्णतया समर्पित हैं। हम सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लेते हैं, परंतु हम ये भी आग्रह करते हैं कि सरकार हमारे जैसे जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले समाज सेवियों को मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करे, ताकि सेवा का ये दीपक और प्रज्वलित हो सके। आपका सेवक। पत्र भेजा गया। कुछ ही दिनों बाद संस्था के कार्यालय में एक उत्तर आया। उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से संदेश था, देश की पावन भूमि पर आपके जैसे समाज सेवी कार्यकर्ता राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है। सरकार सदैव ऐसे प्रयासों के साथ खड़ी है। जब तक हम हैं, सेवा के संकल्प के साथ खड़े रहेंगे और आगे भी ऐसी व्यवस्था का प्रयास रहेगा कि समाज सेवियों को प्रोत्साहन मिलता रहे। ये संदेश सुनते ही सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अध्यक्ष महोदय ने भावुक होकर कहा, देखिए भाइयों बहनों, सरकार और समाज जब साथ चलते हैं तभी भारत सशक्त बनता है। सेवा कोई छोटा काम नहीं, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। धन कमाना आसान है पर मन कमाना कठिन। पद पाना आसान है पर लोगों का विश्वास पाना कठिन। आज मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ, अपने स्वार्थ से ऊपर उठिए। सिर्फ अपने परिवार तक सीमित मत रहिए। समाज सेवक बनिए, क्योंकि जो समाज के लिए जीता है वही सच्चे अर्थों में भारत माता का सपूत कहलाता है। सभा में उपस्थित युवाओं ने संकल्प लिया, हम नशा मुक्ति अभियान से जुड़ेंगे, शिक्षा सहयोग करेंगे, स्वास्थ्य सहायता के लिए शिविर में सहयोग देंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। महिलाओं ने कहा, हम अपने बच्चों को संस्कार और सेवा का पाठ पढ़ाएंगे। वृद्धों ने आशीर्वाद दिया। ऐसी संस्थाएं ही समाज को नई दिशा देती हैं। उस दिन उस जगह की हवा में एक नया संकल्प था, समाज सेवा ही सच्चा जीवन है।